नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महा एकादशी, बस एक दीपक और 2 लौंग, तंत्र मंत्र बाधा नजर दोष शत्रुनाश दुख नाश से मिलेगी मुक्ति और सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी चूंकि इस बार की जो पड़ रही है यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे अजय एकादशी, जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत रखने की महिमा बहुत है और आज 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार के दिन यह अजय एकादशी, जया एकादशी, इसे आप महा एकादशी भी कह सकते हैं, शुक्रवारी एकादशी भी कह सकते हैं, चूंकि इस बार शुक्रवार को पड़ रही है। तो एकादशी का व्रत करने से यानी कि इंसान के शरीर में एक निश्चित संतुलन बनता है, साथ ही माँ भगवती और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है। साथ ही व्यक्ति कोई भी कार्य अगर ईमानदारी से करे तो वो भी पूरा हो जाता है एकादशी के दिन। अगर आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो अनजाने में हुए आपके पाप भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में साल में आने वाली सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व कहा गया है और हर वर्ष 24 एकादशी आती है और जब मणिमास आता है तो 26 एकादशी आती है। यानी कि एकादशी के दिन यानी कि अन्न तो ग्रहण नहीं करना चाहिए, फल फूल जूस वगैरह खा सकते हैं, लेकिन अन्य एकादशियों की अगर मान्यताओं के अनुसार बात करें तो सभी एकादशियों का अलग अलग यानी कि प्रभाव होता है। वैसे शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से होती है और इसी एकादशी से एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसके बाद ही एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। वैसे तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप का पूजा करता है तो कई जन्मों के जाने अनजाने पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी व्रत के नियम भी हैं और इस दिन हर एकादशी व्रत के अलग अलग चूँकि कथाएं हैं, नियम हैं, अलग अलग महत्व, लेकिन व्रत के जो नियम होते हैं वे एक ही है। हालांकि कथाएं अलग है लेकिन नियम एक है। चूँकि एकादशी के दिन तो ना तो चावल खाना चाहिए ना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं वो, जो लोग नहीं करते वो चावल ना खाएं, बाकी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो कि जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बुरे कर्म और गलत बातें भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध ना करें, साथ ही किसी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से लड़ाई ना करें, पीड़ा ना दें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलने से बच्चे यानी कि किसी को बचें, किसी से बिल्कुल ना करें और निंदा ना करें, चुगली ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। संभव हो तो रात्र में जागरण करें और रात्र में दीपक जरूर जलाएं, यानी कम से कम एक दीपक रात्र में जरूर जलाएं। और अगर भगवान विष्णु जी का अगर मिल जाए मंदिर तो वहां पर रात्र जागरण करें। एकादशी के दिन पान और सुपारी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री हरि को अर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन आप व्रत करें ना करें, भगवान श्री हरि की आराधना जरूर करें। भगवान श्री हरि के मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे मंत्र उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी, आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो एकादशी व्रत के बहुत सारे महिमा हैं, लेकिन पूजा पाठ भगवान श्री हरि विष्णु जी की होगी। अब देखिए, एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके लिए एकादशी के दिन गेहूँ, मसाले, सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। आप फल जूस ले सकते हैं। हालांकि इस एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे नियम हैं, तो तमाम नियमों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक दीपक जरूर अपने मुख्य दरवाजे पर जला दीजिएगा। अगर आप एक दीपक जला देते हैं मुख्य दरवाजे पर तो आपके कष्ट मिटेंगे, लेकिन दीपक में आप 2 लौंग जरूर जला दें। एकादशी के दिन, इस महा एकादशी के दिन, आज रात को ध्यान रखिएगा, आज रात को आप अपने मुख्य दरवाजे के यानी शाम के समय ही आज आपको एक दीपक जला देना है।
और चाहें तो आप दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ जला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दीपक जलाएं और उसमें आप 2 लौंग डाल दें। तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में खींची चली आएंगे और भगवान विष्णु जी आपके घर में नित्य निवास करेंगे। कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सभी कष्टों से। अगर आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा मंत्र या शत्रुनाश या फिर किसी प्रकार के नज़र दोष वगैरह लगी हुई है, तो ये जो लौंग और ये जो दीपक जलेगा ये आपके घर में प्रवेश गलत एनर्जी को नहीं करने देगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी बहुत भर गई है, किसी को नज़र दोष लग गया है, तंत्र बाधा शत्रु दोष यानी शत्रुओं से भी पीड़ित हैं, सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, सभी विपदाओं से कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस एकादशी के दिन आप एक दीपक जला लें, दीपक में आप 2 लौंग डाल लें और आप पूरे घर में प्रत्येक कमरे पे प्रत्येक दरवाजे पर इस दीपक की लौ दिखाएं यानी रोशनी दिखाएं। और जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति यानी काफ़ी दिनों से बीमार है या जिसको नज़र दोष जैसे लग जाए, तो उस व्यक्ति के सर से 3 बार उल्टे बार के और इस दीपक को आप अपने मुख्य दरवाजे के बाईं ओर रख दें। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और जाने अनजाने में किए गए दोषों से भी मुक्ति मिलेगी और खूब सारा धन संपदा भी आएगा। हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी, हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहेगी। आप चूंकि इस दिन पूजा पाठ करेंगे, शाम के समय जरूर पूजा पाठ करें, आरती करें भगवान विष्णु जी की, तो दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक हो या फिर सरसों का, अगर नहीं है तो आप सरसों का भी जला सकते हैं, लेकिन घी का हो तो अति उत्तम है। तो एक दीपक जब आप जलाएंगे पूजा पाठ करते समय, तो आप उसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। दीपक और लौंग का प्रयोग इस दिन बहुत कारगर रहेगा। वैसे तो देखिए, अगर किसी को नज़र दोष लग गई है, किसी को लगता है किसी ने टोने टोटके कर दिए है, तो उस व्यक्ति के सर से 3 बार क्या करें, पहले क्या करें कि आप 2 लौंग ले लें और उस व्यक्ति के हाथ में आप 2 लौंग रख दीजिए। अब उस व्यक्ति को बोलिए भगवान विष्णु जी के सामने बैठकर और प्रणाम करें और अपने सर से 3 बार उल्टे बार के अपने मुख्य दरवाजे के बाईं ओर फेंक दिए या फिर किसी तिराहे पर फेंक आए, तो इससे भी उसको नज़र दोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा परेशानियां हैं, नौकरी बिजनेस व्यापार हर तरह से कष्टों से घिरे हुए हैं, दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो तमाम परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तब क्या करेंगे, महा एकादशी के दिन आप क्या करें, आप एक दीपक ले लें और किसी तिराहे पर जाकर तिराहे पर आप दीपक जलाएं और वहां पर अपने सर से 2 बार उल्टे बार के या 3 बार उल्टे बार के 2 लौंग उस दीपक में डाल के चुपचाप उल्टे पांव अपने घर चले आएं। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर चली जाएगी, आपका घर स्वच्छ वातावरण में रहेगा और आपके घर से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जीवन में धन मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता नजर आएगा। माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती रहेगी। तो दीपक का विशेष महत्व है। इस दिन आप दीपक आप चाहें तो अपने बीच आंगन में भी जला सकते हैं। वैसे तो देखिए, आज रात को आप 12 बजे क्या करें, एक छोटा सा प्रयोग करें। नज़र दोष, शत्रुनाश, दुखनाश, हर तरह से मुक्ति, हर तरह के कष्टों से, सभी कष्टों से मुक्ति के लिए क्या करें, बीच आंगन में एक दीपक जलाएं और उस आंगन में आप क्या करें कि 2 लौंग आप अपने दाहिने हाथ में लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के अपने सर से 3 बार उल्टे बार के अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। अब चूंकि पूरी रात दीपक जलेगा, दीपक बुझने के बाद ये 2 लौंग जो बचेगा, इस लौंग को आप चाहें तो किसी तिराहे पे डाल के चले आएँ। अब चूंकि ये आपके घर की गलत एनर्जी को दूर कर देगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। तो दोस्तों, दीपक पूजा स्थान पर भी जलाना है और अपने मुख्य दरवाजे पर भी जलाना है, यानी कि एक दीपक 2 लौंग का ये प्रयोग एकादशी के दिन आपके सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करिए। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।